बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम साड़ी सेहत दे नाल तुहाडा मेज़बान मुहम्मद तनवीर तूर तुहाडी खिदमत विच हाज़र है। नाज़रीन, इरशादी बारी ताला है कि बेशक इंसान को असां एहसन तरीके नाल तखलीक कीते ते ई चीज़ तो ई आयत तो ये ज़ाहिर है कि साडे जिस्म दे विच अल्लाह पाक ने हर एक वो निज़ाम रखा होया है कि जेड़े साड़ी सेहत को बरकरार रखे। साड़ी रोज़मर्रा ज़िंदगी को असां जड़ा गुजरेने हैं या असां काम करेने हैं उनको एहसन तरीके नाल असां निभा सकूँ। अगर इन चीज़ को डिठा वने इंसानी जिस्म के उत्ते अगर असां थोड़ा जिहा गौर करूँ तो साडे जिस्म दे विच बहुत सारे निज़ाम मौजूद हैं। कुछ खुदकार निज़ाम हैं, कुछ को असां खुद स्टिमुलेट करेने हैं, वो काम करेंदे हैं। इन्हां निज़ामां दे विचों अगर तुसां छोटे मोटे अगर देखो मोटा डे गिनो तो उहदे विच यह है कि निज़ामे इन्हज़ाम थी गया, तुहाडा निज़ामे दौराने खून थी गया, उहदे विच साडा सांस का निज़ाम थी गया। इन तरीके नाल हर निज़ाम साडे जिस्म को वो तकवीयत और वो एक ताकत पहुँचेंदा है जिहदी साकू ज़रूरत होंदी। नाज़रीन कराम, अगर इन निज़ाम दे विच खुदा ना खास्ता साड़ी कोताही की वजह को या कुदरती तौर पर कोई खलल आ वने या कोई खराबी आ वने तो साढ़े जिस्म ते उनके नैगेटिव असरात पौंदे ते असां उन चीज़ को बीमारी आदि। मिसाल के तौर पर तुसां ये देखो कि असां सांस घिनते हैं तो ऑक्सीजन असां अंदर घिन के वेने, कार्बन डाइऑक्साइड असां खारिज करेने। यह एक तनासब नाल चलता पी है, ठीक है। उन तो बाद असां एक पानी पीने हैं, पानी पीवन दे विच एक लैवल तक साड़ा जिस्म उनको जितनी ज़रूरत होंदी है वो जिस्म के अंदर स्टोर थी वेंदे या जिस्म जिथे जितना ज़रूरत होंदी उत्थां पहुँच वेंदे। जिहड़ा जायद पानी होंदे वो पेशाब के रस्ते खारिज थी वेंदे। उन तो बाद अगर असां निज़ामे इन्हज़ाम का डिठूँ, निज़ामे इन्हज़ाम साड़ा शुरू थींदे मूँह कोलों और ख़त्म थींदे मकद कोलों। इन दे विच अगर खुदा ना खासा साड़ी कोताही कोलों या कुदरती तौर पर अगर कोई खराबी आ वेंदी है तो साड़ी जान ते बन वेंदी है, क्योंकि यह एक मेन साड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है कि अगर असां खुराक खासूँ तो साड़ा जिस्म जिहड़ा है ना वो तंदुरुस्त और तवाना रासी। अगर इन दे विच कोई खराबी आवे सी तो पूरा जिस्म जिहड़ा है ना वो साड़ा कमज़ोर थी वे सी ते असां बीमारी की हालत चले वेसूँ। नाज़रीन कराम, साड़ा अज का टॉपिक है पिया बवासीर कि ये साड़ा जिहड़ा प्रॉब्लम है पिया ये निज़ामे इन्हज़ाम दे नाल रिलेटेड है पिया, क्योंकि अगर असां जिहड़ी खुराक खाने हैं वो सही तरीके नाल खारिज थी वेंदी है तो साड़ा जिस्म तंदुरुस्त है। अगर उहदे विच कोई खराबी आ गई, क्यों आ गई तो वो जिहड़ा ना असां बीमारी की हालत चले वेंदे हैं। अज इन टॉपिक ते गाल करन वास्ते असां अपने स्टूडियो दे विच दावत दिती है। मेरे नाल मौजूद हैं डॉक्टर खालिद जावेद खान रिंद साहिब, बहुत खूबसूरत परसनैलिटी के मालिक। इन्हां दे बारे च मैं तुहानू दस्सदा वञा कि इन्हां ने बहुत छोटी उम्र दे विच ये मुकाम हासिल किया। डॉक्टर साहब होरां ने मैट्रिक और FSC ज़िला मुजफ्फरगढ़ तो पास किया। उन तो बाद MBBS निश्तर मैडिकल यूनिवर्सिटी जी मौजूदा मैडिकल यूनिवर्सिटी है, पहले निश्तर मैडिकल कॉलेज है, उतों इन्होंने पास किया। उन तो बाद FCPS ऑफ इन सर्जरी ये इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट दे विच निश्तर मैडिकल यूनिवर्सिटी चों पास किया। अजकल एज असिस्टेंट प्रोफैसर ऑफ सर्जरी निश्तर मैडिकल यूनिवर्सिटी दे विच अपनी खिदमात सर अंजाम देंदे पैन। अज इन्हां कोलों असां पुछसूं कि बवासीर क्या है, क्यों थींदी है, क्या वजूहात हैं, क्या इलाज है, सारी अज असां इन्हां दी इन बीमारी की डिटेल जिहड़ा ना इन्हां दे नाल डिस्कस करेसूं। डॉक्टर साहब तुहानू अपने स्टूडियो ते जी आया को आदे हैं। बहुत मेहरबानी कि तुसां अपने मसरूफ वक्त विचों साढ़े वास्ते वक्त कड्ढा। डॉक्टर साहब, सब तो पहले तुसां ये फरमेसो कि बवासीर क्या है। शुक्रिया जी, तुसां मेरे को मौका दिते अपने नैशनल टेलीविजन ते बह के एक बहुत कामन बीमारी है सारे सैटअप दे विच इंदे बारे कोई गाल मुहाड़ करन दा। बवासीर एक इंदे मुख्तलिफ ना हैं, ये को असां पाइल्स भी आदे हैं, हेमरॉइड्स भी आदे हैं, मोके भी आदे हैं,
ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਖਾਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲ ਵੈਂਦੇ ਜੋ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਸਖਤ ਪਖਾਨਾ ਕਰੇਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲੋਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਪਖਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਂਦੇ ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਥੀ ਕੇ ਖੂਨ ਆਵਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋ ਅਸਾਂ ਬਵਾਸੀਰ ਆते हैं। डॉक्टर साहब तुसां ये दसे सो कि बवासीर दियां कितनियां किस्मां हैं पियां? बवासीर दियां दो मेन किस्में एक तो जो असां एक्सटर्नल हेमरॉइड्स आते हैं यानी बैरूनी बवासीर एक को असां इंटरनल आते हैं अंदरूनी बवासीर। सही। बैरूनी बवासीर ये है कि पखाने वाली जगह के बाहर साढ़े खून दियां रगां जड़ियां ना मोटियां हो वैन। सही। मरीज़ को आम तौर पर महसूस होंगे कि पखाने वाली जगह के बाहर कोई गिल्टियां बड़ियां हैं। ट्रू। ये इंदे विच खून जमा थी वेंदे बाज़ कात खून इंदे विच जड़े जम वेंदे तो मरीज़ को दर्द होने लग वेंदे और मरीज़ सारे को जेड़े वेले क्लीनिक ते आंदे वो बहुत ज़्यादा ये कंप्लेंट करेंदे शिकायत करेंदे कि मेरे को बहुत ज़्यादा पखाने वाली जगह ते दर्द है। ये को असां एक्सटर्नल बवासीर आते हैं। अच्छा। एक भाई अंदर वाली इंटरनल बवासीर है उहदे विच ये होंदे कि मरीज़ जेड़े वेले पखाने वास्ते बांधे हूँ टाइम कोई चीज़ पखाने दे रस्ते या बहर आवन लग वेंदी है या मरीज़ को पखाने दे नाल खून आवन लग वेंदे। ई बवासीर दी एक सब तो अहम चीज़ है कि इंदे मरीज़ को दर्द कोई नहीं होंदा। जेड़ी बैरूनी बवासीर एक्सटर्नल है वो यूजुअली मरीज़ सारे को दर्द दे नाल प्रेजेंट करेंदे। इंदे विच मरीज़ को दर्द कह नहीं होंदा मरीज़ सारे को या तो पखाने दे रस्ते खून दे नाल आके सब कुछ शिकायत करेंदे या उनके अलावा वो ये आदे कि यूं ही वो पखाना करेंदे कोई चीज़ पखाने दे रस्ते उनकी बहर आवन लग वेंदी है। कुछ मरीज़ें में खुद बहुत अंदर चली वेंदी है कुछ मरीज़ें में वो मरीज़ पखाना करने के बाद अपनी उंगली दे नाल को अंदर की तरफ करेंदे। ये अंदरूनी बवासीर है। एक एक्सटर्नल है जेड़ी बहर की तरफ हुए एक इंटरनल है जेड़ी अंदर की तरफ हुए। अच्छा डॉक्टर साहब ये दसो भी जेड़ा इहदे विच ब्लड आंदा है पिया ब्लड किस रंग दा हुंदा है? ब्लड बवासीर दे विच ब्राइट रेड कलर बिल्कुल सुर्ख रंग का कलर हो ताज़ा खून जी ताज़ा खून हो और ये बीमारी की अलामत है। अगर ताज़ा खून नहीं तो आपको लगता है कि पखाने दे नाल जेड़ा पखाना आंदा पे ब्लैक कलर का आंदा पे तो इहदा मतलब ये है कि बवासीर नहीं ये खून सारे निज़ाम निज़ाम दे जो सारे मैदे कोलों सारी छोटी आंत कोलों या सारी वड्डी आंत के इब्तदाई हिस्से कोलों उतों कर कोई इहो जी चीज़ पई है तो जिंदी वजह को ब्लड निकलता पे जेड़े वेले पखाने नाल मिक्स थींदे इंदा पखाने का कलर चेंज थी वेंदे पखाना सारा काले रंग दा आवन लग वेंदे तो जो ही काले रंग दा पखाना आवन लग वेंदे साकू फौरी तौर ते अलर्ट थी वञना चाहिए कि ये बवासीर नहीं एक इहो जी तकलीफ है जिंदी वजह को खून उतों कोल आंदा पे। बवासीर दे विच जेड़ा सानू खून हो सी वो बिल्कुल सुर्ख रंग दा हो सी ब्राइट रेड कलर दा ब्लड हो सी। डॉक्टर साहब एक बवासीर थी की एक भी है भाई मरीज़ कंप्लेंट करेंदे फिशर या फिस्चुला जेको आदे इहदे च क्या फ़र्क है? बवासीर दे विच आम तौर ते मरीज़ को कोई दर्द कह नहीं होंदा जेड़ा खून आंदे वो बगैर दर्द दे आंदे ये को असां पेनलैस ब्लीडिंग आदे हैं। जबकि फिशर जेड़ा है वो पखाने वाली जगह ते मर्दे विच उतली साइड ते फीमेल दे विच तलमी साइड ते कट आ वेंदे जो ही वो स्टूल पास करन लगदन पखाना करन लगदन उन्हें को शदीद किस्म का दर्द थींदे और पखाने दे बाद उठदे बांझे भी उन्हें को तकलीफ थींदी है पखाने दे नाल उन्हें को खून भी आंदे ये को असां एनल फिशर आदे हैं। आम तौर ते को असां बवासीर को इन हिसाब नाल अलहदा करने हैं बवासीर दे विच मरीज़ को दर्द नहीं होंदा रहिंदा पेनलैस ब्लीडिंग होंदी है जबकि अगर मरीज़ को खून भी आंदा पे ते नाल दर्द भी होंदा पे इहदा मतलब है ये फिशर है। जबकि फिस्टूला जेड़ा है वो पखाने वाली जगह ते छोटे जे सुराख थी वेंदे इंदे विच या तो पीप आवन लग वेंदी है या इंदे विच खून आवन लग वेंदे। अगर पीप ते खून आंदी पी वाला सारी को साइनस आखसूं अगर ये ट्रैक एक्सटेंड करके सारी वड्डी आंत तक चला गए वल पखाने दे विच खून ते वल सुराख दे विच खून दे नाल नाल पखाना भी आवन लग वेंदे मरीज़ को सुराख दे विच हवा भी खारे थी आवन लग वेंदी ई को असां पैरी एनल फिस्टूला आदे ई बीमारी दियां अलामात दसे सो। अच्छा बहुत सारे मरीज़ वो हैं जिंदे विच कोई अलामात भी नहीं आनियां मरीज़ों को पता भी नहीं होता कि उन्हें कोई बैकग्राउंड दे बीमारी चलती पी होंदी है। मेजॉरिटी जेड़े मरीज़ हैं उन्हें को ये थींदे पखाने वाली जगह दे उत्ते जो ही वो स्टूल पास करदे उन्हें को जेड़ा ना ब्राइट रेड सुर्ख रंग दा खून महसूस थींदे जेड़ा पखाने दे नाल मिले होया भी आ सकदे या पखाने को थोड़े दिन पहले या पखाने दे बाद आम तौर ते पखाने दे बाद जेड़ा ना महसूस थींदे। अच्छा ये आ सकदे उनके अलावा पखाने वाली जगह ते इरीटेशन जही रह वेंदी है उन्हें कि खारिश जही जी ना वो रह वेंदी है उतों कर उन्हें को अंदाजा थींदे कि कोई चीज़ है पखाने वाली जगह ते
ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੂੰ ਹੀ ਉਹ ਪਖਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਹਿ ਬਹਿਰਾ ਹੈ। ਵੈਂਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲੀ वेंदी है या वल मरीज़ अपनी उंगली के नाल ही को अंदर करेंदे सही वो कोई चीज़ को लेकर अंदाज़ा थींदे कि यार कोई पखाने वाली चीज़ जगह ते कोई प्रॉब्लम है। बहुत सारे मरीज़ वो हैं जिन्हें कोई बैकग्राउंड दे विच पहले कब्ज़ चलती पई होंदी है। सही तो वो सारे को बहुत सारे मरीज़ जेड़े आंदे सिर्फ कब्ज़ की शिकायत नाल आंदे अस जूं ही मुआयना करें हैं वो दे दें सबको पता चलता कि पखाने वाली जगह ते बहुत बड़े बड़े बवासीर के मौके पे होंदे। अच्छा मतलब इंदे विच तुसां आखना चाहते वे कि जलन भी थींदी है पखाने वाली जा ते या खून भी आमना। अच्छा डॉक्टर साहब इन्दी वजूहात क्या हैं बीमारी दी? अच्छा इनकी बहुत सारी वजूहात हैं। सब तो अहम जी वजह है 50% आवाम दे विच वो फैमिली हिस्टरी है। अगर कहीं दे खानदान दे विच बीमारी चलती पई तो 50% जी वजह है वो खानदान। दूजा कुछ इहो जिहियां चीज़ां हैं जिहड़ियां सारी खुराक दे नाल रिलेटेड हैं, कुछ सारी रोज़मर्रा दी जिहड़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं उंदे नाल रिलेटेड हैं। कब्ज़ जिहड़ी है ये सब तो अहम फैक्टर है बवासीर दे डिवेल्प थीवन दे विच। सही बहुत सारे मरीज़ वो हैं जिहड़े आम तौर ते बहुत कम पानी इस्तेमाल करदे हैं उंदी वजह कोल पखाना जिहड़ा है सख्त थी वेंदे ड्राई थी वेंदे। जूं ही ये गुजरदे प्रेशर की वजह को क्या करेंगे कि जेड़े खून दियां रगां चल जा पैन पखाने वाली जगह ते उन्हें कुछ प्रेशर आंदे जिंदी वजह को ब्लीडिंग शुरू थी वेंदी है। सही वजन दा बहुत ज़्यादा वध वना मोटापा वो भी ई बीमारी दी एक वजह है। अच्छा उनके अलावा असां बहुत ज़्यादा जेड़ी जंक फूड इस्तेमाल करें हैं वो भी बीमारी दी वजह है। असां फाइबर डाइट आम तौर पर अजकल बहुत कम इस्तेमाल करें वेजिटेबल्स बहुत कम इस्तेमाल करें फ्रूट बहुत ज़्यादा कम करें असां सैलड रायता ये चीज़ां बहुत कम इस्तेमाल करें वो भी ही बीमारी को वधावन की एक वजह है। उनके अलावा ये है कि अगर हमल के दौरान चूँकि बाल पेट के बचदा पिया होंदे उन वजह को जेड़े सारे खून दे रगां वेंदियां पिया होंदियां पेल्विस वाले पासे तलवे साइड से उनके उत्ते प्रेशर जेड़ा है वध वेंदे। ई वजह को भी ये बस ये बीमारी जी शुरू होने लग पेंदी है। या बहुत सारे लोगों की आदत होंदी है कि वो अगर उन्हें कोई पखाना महसूस थी वे वो अपने टाइम ते पखाने वास्ते नहीं वेंदे बहुत देर पखाने को वड्डी आंत देवे रोक के रखेंदे। उनका नुकसान ये थींदे कि जेड़ी खून दियां रगां अगे वेंदियां पेन उन्हें ते प्रेशर बहुत ज़्यादा आ वेंदे जेड़ा खून उतों वापस वजना होंदे वो खून प्रॉपर बन नहीं सकता। ई वजह को बवासीर बनने की एक वजह थी वेंदी है। सही बहुत लोगों की आदत है कि पखाना करने के दौरान वेंदन मोबाइल यूज़ करें बहुत ज़्यादा देर बैठे रह वेंदन ये भी बवासीर की एक वजह है। बहुत सारे लोग इन तरह के जेड़े पखाने के दौरान बहुत ज़्यादा प्रेशर लेंदे स्ट्रेन करेंदे उनकी वजह को भी बवासीर जी है ना थीमन का चांस जड़ा आम तौर पर वध वेंदे। सही ये इनकी मेन वजूहात जी है वो फैमिली हिस्टरी ते पुरानी अगर कब्ज चलती पी हो ईवन कि अगर तो पुराना डायरिया चलता पे पुराना तो आपको पेचिस चलती पी है वो भी बीमारी दे होने की वजह बढ़ सकती है। सही डॉक्टर साहब ये बीमारी की तशखीस किवें थींदी है? आम तौर पर मरीज़ की जी शिकायत होंदन कि पखाने के नाल मेरे को खून आते वो जो डॉक्टर साहब को आते हैं पहले तो पेशेंट की कंप्लीट हिस्टरी कहते हैं उनके को सारा उनके बारे पुछते हैं कि दर्द होंदे नहीं होंदा जलन होंदी है नहीं होंदी किहड़े रंग का खून है वो आंदे उनके बाद असां पेशेंट का मुआयना करें। मुआयने के दो हिस्से हैं एक हिस्सा तो है कि असां पखाने वाली जगह का असां उंगली के नाल मुआयना करें ग्लव्स पा के जेल ला के असां पखाने जगह के अंदर वाले पासे देते हैं। अंदर वाले पासे कोई अनयूजुअल चीज़ तो नहीं अगर कोई अनयूजुअल चीज़ हो अगर फॉर एग्जांपल असां मुआयना करें पे मरीज़ को शदीद दर्द की कंप्लेंट करें या असा कोई एक एनल टैग पखाने जगह के बाहर एक गोश्त का लोथरा जिहा नजर आंदे तो सा कोई पता चल वेंदे कि बवासीर नहीं ये आम तौर पर फिशर है। सा को कट भी आम तौर पर नजर आता पिया होंदे अगर कट नजर नहीं आता पिया अस उंगली के नाल मुआयना करें हैं उनके भी देते हैं कि कोई अनयूजुअल चीज़ पखाने की जगह के अंदर तक है नहीं। सही ये कन्फर्म करने के बाद एक मशीन है प्रोक्टोस्कोप वो एक छोटा जिहा समझ गए कि ओपन जिहा कैमरा है असा उनके नाल जेल ला के वो पा के बैटरी की मदद नाल असा देते हैं कि पखाने वाली जगह के उत्ते क्या कोई चीज़ पई है। सही साकू मुख्तलिफ बीमारियों का पता चल वेंदे बवासीर है तो वो साकू पता चल वेसी बवासीर है या बाज़ कात खुदा ना खास्ता कोई कैंसर वगैरह पे थिया उनका साकू पता चल वेसी कोई पोलिप वगैरह उन जगह पे थे उनका साकू पता चल वेसी असा प्रोक्टोस्कोप नाल असा देख सकते हैं कि पखाने की जगह के अंदर क्या चीज़ पई है। सही बवासीर चूँकि बिल्कुल ही जूं ही अंदरूनी स्टार्ट थींदे शुरू पई होंदी है तो तो बड़ा क्लियर नज़र आ वेंदी है कि अगर असां घड़ी की पोजीशन के हिसाब नाल बढ़ाऊं 3 नंबर 7 नंबर ते 11 नंबर
अगर असां पखाने वाली जगह को बतौर घड़ी देखूं तो 3 नंबर के उत्ते 7 नंबर के उत्ते 11 नंबर के उत्ते सागू बड़े बड़े जड़ा ना खून दियां नीले जे रंग दियां नीले सुर्ख रंग दियां सागू रगा नजर आईयां ई को असां बवासीर आते सही। अच्छा डॉक्टर साहब, सब तो ज़्यादा एक साडे मुआशरे दे विच प्रॉब्लम ये है कि साकू पता नहीं होंदा कि असां साकू ये मसला है पिया असां केड़े डॉक्टर कोले वञूं। ये ज़रा नादरीन को तुसां दसेसो कि अगर ई अलामात नाल पखाने दे विच खून आंदा पिए, जलन थींदी पिए, दर्द थींदा पिए, या कोई लोथड़ा है पिया या कब्ज़ है, उनको केड़े डॉक्टर कोले वञना चाहिए? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਸਾਂ ਲੋਕ ਨਾ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ को पहले तो छुपे ने हैं असा दसावना भी पसंद नहीं करेंगे कहीं को मसला है। अच्छा अगर असा दसेने हैं तो असा कोशिश करना ज्यादा हकीमें के चक्कर पै वञूं। अच्छा हकीम जड़न उन्हें कोई बीमारी की ABCD का भी नहीं पता होंदा तो ई वजह को बीमारी बहु अरसा सारी अनडायगनोज रही है, असा इनकी तशखीस नहीं कर सकते। सब तो बेहतर तो यह है कि जो तुम्हारा करीबी डॉक्टर है कोई MBBS डॉक्टर तुम्हारे घर के नाल अवेलेबल है उनके वन के तुम सारे इशूज़ डिस्कस करो वो दसाओ कि मेरे को ये मसाइल हैं ये चीज़ां थी पे। अच्छा अगर वो कोई चीज़ समझ आती पई वैल एंड गुड नहीं आती पई तो वो डॉक्टर का फर्ज है कि तुहाकू सर्जन की तरफ रेफर करे। ई बीमारी का सही तशखीस सही इलाज इनकी पेचीदगियां का इलाज इंदा ऑपरेशन इंदा या अगर दवाई नाल इलाज करने वो एक सर्जन सब तो बेहतर जान दे। अगर कोई भी इस तरह की अलामत तो पखाने दे विच खून आंदा पे तो पखाने दे विच जलन थींदी पई है कोई चीज़ पखाने दे रस्ते बहर आंदी पई है या तो बहु अनयूजुअल पेन है जगह दे उत्ते तो फौरी तौर पर डॉक्टर को वञना चाहिए उहदे नाल कंसल्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बहु दफ़ा ये थींदे कि अगर कैंसर होवे वड्डी आंदा वो भी हिन अलामात दे नाल प्रेजेंट करेंदे लेकिन असां चूंकि लुकैने हैं बीमारी को असां जाहिर नहीं करेंदे असां डॉक्टर दे नहीं वेंदे ये इतना ज़्यादा वध वेंदे कि इलाज जड़ा इंदा बहुत ज़्यादा मुश्किल थी वेंदे और मरीज़ की जिंदगी जी उनकी सोशल लाइफ है उनके वास्ते इतना इंदा बुरा इंपैक्ट पौंदे। मिसाल के तौर पर अगर कहीं मरीज़ को कैंसर थी वजे पखाने वाली जगह का तो असां क्या करें कि असां पखाने वाली जगह भी काट देने हैं असा उनकी आंत भी कट देने हैं और जिंदगी भर वास्ते एक थैली जी है पखाने की बहर ला देने हैं जिंदे जरिए मरीज पखाना बहर करेंगे। उनकी सोशल लाइफ भी बर्बाद थी वेंदी है उनकी मुआशी जिंदगी भी कोई कम कार दे काबिल नहीं रहा। तो ये वो है कि अगर अस प्रॉपर इनकी तशखीस ना करूँ इनके इलाज दे विच डिले करूँ उनकी वजह को सारे मसाइल पैदा थी सकते। कोई इन तरह की अलामत आती पी फौरी तौर पर अपने करीबी जो तुम्हारा डॉक्टर है उनके मशवरा करो। अगर वल भी नहीं बेहतर थी पियाँ अब गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी हुई है हर एक DHQ THQ लेवल से सर्जन दिते हुए हैं तो फौरी तौर पर सर्जन को वनो सर्जन नाल अपनी सारी अलामत डिस्कस करो ताकि टाइमली तशखीस थी टाइमली इनका इलाज किया जा सके। सही डॉक्टर साहब तुहाडा आखण दा मकसद ये है कि ई बीमारी दे विच सब तो पहले तुसां अपने करीबी डॉक्टर कोले उन तो बाद जनरल सर्जन दे कोले वञना चाहिए यानी सर्जरी वाले डॉक्टर को ऑपरेशन करने वाला जो डॉक्टर होंगे उनके को वजना चाहिए। डॉक्टर साहब इनका इलाज क्या है भी? अच्छा इनका इलाज सब तो पहले जो अहम इलाज है वो तो है साको अपनी रूटीन हैबिट्स साको अपनी हैबिट्स चेंज करने जंक फूड तो असा अवॉइड करूँ असा बहुत ज़्यादा फाइबर डाइट का यूज़ करूँ असा पहली स्टेज ते जी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन असा जंक फूड को अवॉइड करूँ असा सब्जियां का इस्तेमाल करूँ रायता का इस्तेमाल करूँ सलाद का इस्तेमाल करूँ एक्सरसाइज को अपना रूटीन असा अपने जड़ा ना रूटीन एक एक्टिविटी के तौर पर गिनो अपना वजन जड़ा है वो असा कम करूँ जो ही पखाने की हाजत महसूस थी वे फौरी तौर पर असा पखाने वास्ते वनूँ असा उत वन के कोई स्ट्रेन वगैरह जी है ये ना करूँ ये तो है सारी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। दूजे नंबर ते है कि जरा असा इलाज है को दो हिस्से में तकसीम करें एक सर्जिकल इलाज है एक नॉन सर्जिकल है। सही नॉन सर्जिकल जड़ा असा बवासीर को 4 हिस्से तकसीम करें जड़ा पहला हिस्सा है उनके मरीज को सिर्फ ब्लीडिंग थी है कोई चीज़ बहर नहीं आती पेनलैस ब्लीडिंग है एक स्टेज 1 आते हैं जी दूजी स्टेज है उनके मरीज को ब्लीडिंग थी है नाल कोई चीज़ पखाने के रस्ते बहर आती है जो ही वो पखाना कर गिंदे अंदर चली वेंदी है ये स्टेज 2 है। स्टेज 3 ये है कि कोई चीज़ पखाने के नाल बहर आती है और मरीज को उंगली के नाल अंदर करनी पै वेंदी है। सही स्टेज 4 ये है कि कोई चीज़ पखाने के रस्ते बहर आती है और बहर ही रह वेंदी अंदर नहीं वेंदी। सही ये स्टेज 4 है जी एक्यूट एमरजेंसी है इन फौरी तौर पर अस ऑपरेशन एडवाइस करें। जी स्टेज 1 ते 2 है जिंदे सिर्फ ब्लीडिंग थी है तो कोई चीज़ पखाने के रस्ते बहर आती है इनका इलाज अस ये करें कि एक अस इंजैक्शन लेने हैं 5% फिनोल विद एलमंड ऑयल मुख्तलिफ प्रिपरेशन है लेकिन जी बहुत कॉमन है
ਉਹ 5% ਫਿਨੋਲ ਵਿਦ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ। ਹੂੰ ਫਿਨੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਸਕਲੀਰੋਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦੀ ਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਹੀ। ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਨਾ ਥੀਵੇ। ਸਹੀ। ਤਾਂ ਐਸਿਡ ਕਾਫੀ ਦੀਆਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕਿ ਰਹਿ ਵੰਦੇ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਜਲੇਂਦਾ ਰਹਿ ਵੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਨੇ ਜਲ ਵੰਜਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੀ ਵੰਦੇ 4 ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮ ਥੀ ਵੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਸਟੇਜ 1 ਤੇ ਸਟੇਜ 2 ਦਾ। ਸਟੇਜ 2 ਵੀ ਅਗਰ अर्ਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵੰਦੇ। ਸਹੀ। ਸਟੇਜ 2 ਵਾਸਤੇ ਬਈ ਇੱਕ ਅਸਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ ਬੈਂਡ ਲਾਈਗੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਟ ਜਿਹਾ ਬੈਂਡ ਗਿੰਦੇ हैं ਜਿਹੜੇ ਹੈਮਰੋਇਡਸ ਦੇ ਉਹਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲੀ ਕੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ हैं। ਸਹੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੀਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਮਰੋਇਡਸ ਕੋ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਥੀ ਵੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਥੀ ਵੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦ ਇਨ ਵੀਕ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈਮਰੋਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲ ਕੇ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਠਹਿ ਵੰਦੇ। ਇਹ ਕੋ ਅਸਾਂ ਬੈਂਡ ਲਾਈਗੇਸ਼ਨ ਆਦੇ हैं। ਸਹੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਟੇਜ 3 ਤੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੰਜੂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਸਿਵਾਏ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ। ਸਰਜਰੀ को असां मजीद 2 हिस्सों में तकसीम कर गिनते हैं। एक सारी सर्जरी ओपन सर्जरी। सही। ओपन सर्जरी ये है कि असां मरीज को ऑपरेशन थिएटर दे विच नशा दे के मुकम्मल बेहोशी भी दे सकते हैं, कमर दे विच इंजैक्शन भी ला सकते हैं। असां ये जेडे 3 नंबर ते होंदे ने मौके 3 नंबर ते 7 नंबर ते 11 नंबर ये बेसिक जेड़ी जगह है जितना बवासीर हो सकती है। इन्हें को असां कट दे जरिए नाइफ दे जरिए नाल एक जलावन ते कट्टण वाली मशीन होंदी है डायथर्मी, उनके जरिए असां इन्हें को कट गिनते हैं। सही। जख्म को असां अगर खुला छोड़ दें तो असां एक ओपन हेमरेक्टमी आते हैं। अगर ये जख्म को असां बंद कर दें तो असां क्लोज हेमरेक्टमी आते हैं। सही। तो असां ये हेमरेक्टमी कर गिनते हैं। आजकल एक लेटेस्ट तरीका आया हुआ है स्टेपल्ड हेमरेक्टमी कि असां स्टेपलिंग डिवाइस दे नाल असां जेड़ा ना असां स्टेपलिंग डिवाइस अंदर पा के वो खुद बखुद ही जगह को जेड़ी जगह ते बवासीर होंदी को कट गिनदे। उनदे नाल आम तौर ते जेड़े इन जगह की जी एनाटमी है वो ज़्यादा चेंज नहीं थी। तो स्टेपल्ड हेमरेक्टमी जी वो भी अस करें। सही। डॉक्टर साहब एक तुसां हुणे जिक्र कीते भी एक बैंड जिहड़ा तुसां करेंदे हो मौकिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਉनको ਵੰਝ ਕੇ उनको बंद कर देंदे बैंड उनके नाल मरीज को तकलीफ तो थींदी होसी ना कोई बहुत ज़्यादा क्योंकि ये वो तरीका जिंदे कोई सर्जरी नहीं करंदे पे। सही। नॉन इंटरवेंशनल मेथड है। इहदे विच कोई मरीज को पेन नहीं थींदी, कोई एनेस्थीसिया देवण दी कह नहीं। तुस आराम नाल कोई लोकल क्रीम ला के अप्लाई करके को आराम नाल कर सकदे वे। मैं जिस तरह पहले अपने प्रोग्राम दे शुरू में दसा है कि जेड़ी बवासीर है ना जेड़ी इंटरनल हेमरॉइड्स हैं वो पेनलैस हैं। सही। इहदे विच कोई दर्द कह नहीं। इनका दर्द हूँ टाइम थी सी जेड़े वेले ये अगर अपनी जगह छोड़ के बहर आवे सी और इनकी खून की सप्लाई बिल्कुल बंद थी वैसी या कोई इन्फेक्शन थी वैसी इन्फेक्टेड हेमरॉइड्स या स्ट्रैंगुलेटेड हेमरॉइड या ऑब्स्ट्रक्टेड हेमरॉइड्स आते हैं। ये स्टेज 4 है। स्टेज 4 दे विच तमन के पेन थी सी। स्टेज जड़ी 2 3 1 इन कोई पेन ना थी सी। सही। इवन जेड़ा असां स्टेज 1 2 वास्ते इंजैक्शन लेने हैं तो पेशेंट को इंजैक्शन दी इवन नीडल दी भी फीलिंग्स नहीं आती। सही। अगर मरीज को इंजैक्शन लावन दे दौरान दर्द थींदा पे इंदा ये मतलब है कि असां रॉन्ग प्लेन दे विच एंटर थी गए। असां मरीज को इंजैक्शन लावन को पहले दसे ने कि अगर तो दर्द थी तो तुसां फौरन दसावणे। अगर दर्द थींदा पे ना मतलब तुसां रॉन्ग प्लेन दे विच एंटर थी गए वे उनते मरीज को पेन भी बहुत ज़्यादा थी सी अनबेयरेबल पेन हो सी और इनके नुकसान भी ढेर सारे तुसां अगर मेल पेशेंट है तले प्रोस्टेट पे थी गदूद जड़ा पे दिया तुसां गदूद दे अगर अंदर गौर से उनकी शदीद वरम थी वैसी प्रोस्टाइटिस थी वैसी तो ई वजह को ई जगह दी आम तौर ते कोई पेन नहीं होती। सही। अच्छा डॉक्टर साहब एक तुसां जिक्र कीता ही फिशर दा भी इहो इलाज है? नहीं फिशर दे विच एक तो सारी डाइटरी हैबिट्स हैं असां खुराक दी अपनी आदत ठीक करने ठीक उनके बाद असां जेड़ा फिशर दा है अगर है इनिशियल स्टेज ते तुहाडे कोई पेशेंट शुरू विच है वाल असां कुछ लोकल क्रीम्स देने हैं। आम तौर ते असां ज़ाइलोकेन जेल है जेड़ी जगह को क्या करेंदी है कि एक लोकल इफेक्ट है सुन कर देंदी है। ट्रोनोलिन क्रीम है हाइडेंसा क्रीम है जीटीएन क्रीम्स ये लोकल प्रिपरेशंस हैं। ये वहीं के उन जगह को जड़ा थोड़ी जी फिल्टर सारे को भी डायलेट कर देंगे ते लोकल इफेक्ट है पेन को भी कम कर देंगे। अगर इनिशियल स्टेज ते तुहाडे कोल मरीज आ गए नाल असां को लग्जेटिव देने हैं कि कोई कब्ज ना थी ताकि पेशेंट जेड़े पखाना करंदा पे उन दौरान जोर ना लावे। असां लोकल क्रीम्स दे देने इहदे नाल मरीज बेहतर थी वेंदे अगर ना थींदा पिया होवे वाल असां सर्जरी करेने हैं। एक ऑपरेशन है जिंदा नाम है लेटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटमी उनदे विच असां ये करेने जेड़ी पखाने वाली जगह दा जेड़ा अंदर वाला रिंग है वो बहुत ज़्यादा चूंकि टाइट होंदे उन वजह कोलों
मरीज़ दे पखाने दा रस्ता भी बहुत ज़्यादा सख्त होंदे ईवन मरीज़ को हवा खारिज करने वास्ते भी जोर लाना पौंदे तो असां उन रिंग को जड़ा ना आइडेंटिफाई करके उन रिंग को असां कट देने जो ही असां कट देने वो प्रेशर कम थी वेंदे जड़ा मरीज़ दा जख्म थी अगड़ा होंदे वो चूंकि प्रेशर की वजह कोल होंदे वो 4 to 6 वीक दे विच वूंड हील कर वेंदे मरीज़ को पेन हमेशा वास्ते खत्म थी वेंदे पहले असां एक तरीका करंदे आसे कि असां लॉर्ड्स डायलिटेशन कर देंदे आसे कि उन रस्ते को थोड़े जिहा खोल देंदे लेकिन उंदे नाल नुकसान ये थींदा बहुत सारे मरीज़ इहो जिहा आंदे जिंदा पखाने दा कंट्रोल खत्म थी वेंदा तो ई वजह को अजकल असां जेड़ा ना ऑपरेशन करेंदे पे लेटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटमी उंदे विच सिर्फ जेड़े इंटरनल स्फिंक्टर है उंदे 75% फाइबर्स को असां कट देने सही उन वजह को प्रेशर कम थी वेंदे मरीज़ दी सिम्पटम्स बेहतर थी वेंदे और जेड़ा जख्म अल्सर बढ़िया खड़ा होंदे हील थी वेंदे सही डॉक्टर साहब अक्सर ये डिठा गई है कि मरीज़ आके कंप्लेंट करेंदे कि जनाब मैं ऑपरेशन करवाया ही वाल ऊँ तू ऑपरेशन करवाने के बावजूद वो बीमारी जूं कि तूं है अच्छा इंदे विच आम तौर ते असां ये करें ने कुछ गलतियां हैं जेड़ी सर्जन दे लेवल ते थींदियां फॉर एग्जांपल मैं तो दसाया कि 3 7 ते 11 ये पोजीशन है जेड़ी जगह ते तुसां मरीज़ दे बवासीर मौजूद है तुसां ही को कट करने बहुत सारे लोग सारे जनरल प्रैक्टिशनर इन तरह दे जेड़े जितना भी एरिया नजर आंदा पे उन्हें सारे को कट देंदे सही उनके बाद क्या थींदे जो ही वूंड हील करेंदे फाइब्रोसिस थींदी है जगह तंग थींदी है पखाने दा रस्ता हमेशा वास्ते बंद थी वेंदे मरीज़ को पखाना नहीं आंदा मरीज़ को डायलेटर यूज़ करने पौंदे बाद जैसा एनोप्लास्टी मुख्तलिफ ऑपरेशन करेने इंदा तरीक़ेकार है कि तुसां जेड़े वेले सर्जरी करो सिर्फ 3 7 ते 11 इन्हें को प्राइमरी हेमरोइड्स आते हैं सिर्फ इन जगह को कट्टो इंदे दरमियान दे विच स्किन सारे स्किन टैग्स या म्यूकोजा रह वने उनका जेड़े जख्म हील करे सी उनका ये थी सी कि ये जगह तंग ना थी सी सही अगर इस मुंदे दरमियान सेकेंडरी हेमरोइड्स हैं असा सेकेंडरी को इंजेक्शन ला के ट्रीट कर सकते हैं ई को तुसा ऑपरेट नहीं करना एक तो सानू कॉम्प्लिकेशन ये थींदी है जिंदी वजह को मरीज आदे कि मेरी पखाने दा रस्ता ही बंद थी जी जी दूजी ये होंदी है कि असा आम तौर ते जेड़े सेकेंडरी हेमरोइड्स हैं इन्हें को नहीं छिड़ते रह वेंदी सही ई वजह को मरीज को कुछ दिहाड़े जेड़ी है ना ब्लीडिंग थींदी रह वेंदी है असा आम तौर ते इंदे वास्ते कुछ मेडिसिन भी देने हैं या अगर इंजेक्शन की जरूरत हो इंजेक्शन भी ला देने हैं तीजी नंबर ते है कि असा जेड़ी ओपन ऑपरेशन करे ने ओपन हेमरेक्टमी उनदे विच असा वूंड को ओपन छोड़ देने हैं कोई कुछ दिहाड़े तक जेड़े वेले पखाना आंदे तां उनदे नाल जेड़ा क्योंकि वूंड ओपन पिया होंदे ਉਹ खून कुछ दिहाड़े लग के आवेंदे आम तौर ते 2 to 4 हफ्ते दे विच ठीक थी वंदे इंदे वास्ते कोई परेशान थी होने जरूरत नहीं होंदी सही डॉक्टर साहब ई बीमारी तो बचाव और एहतियाती तदाबीर क्या हैं इंदे विच सब तो एहतियाती तदाबीर जिवें मैं पहले दस्या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है रेगुलर एक्सरसाइज डेली बेसिस ते अपना एक रूटीन बनाओ कि एक्सरसाइज करो इंदे नाल सारा एक तो डाइजेस्टिव जेड़ा सिस्टम सारा निज़ाम है निज़ाम वो सारा बेहतर थींदे उनदे बाद ये थींदे कि जेड़ी पेशेंट असा कोई भी खुराक खाने हैं उनका एक ट्रांजिट टाइम है वो एक खास अरसे वास्ते सारी आंत दे विच रहिंदी है अगर अस एक्सरसाइज करके नु ट्रांजिट टाइम जेड़ा वध वेंदे मिसाल तौर ते अगर अस खुराक खादी है तो बहुत थोड़े जे टाइम में तुम्हारे पेट दे जो हजम थी कि निकल वेंदी है सही तो एक्सरसाइज दा कोई फायदा दिन तो ट्रांजिट टाइम जेड़ा वध वेंदे आंत दे विच प्रेशर जेड़ा है वो कम थी वेंदे तो आपको जेड़ी आम तौर ते कब्ज दी बहुत ज्यादा शिकायत होंदी है बेहतर थी वेंदी है सही एक रेगुलर बेसिस ते करो एक जी ओबेसिटी है जो मोटापन है वो भी एक बहुत वही वजह है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा पेल्विक ऑर्गन्स के उत्ते थींदे ये असां वजन जड़ा ये असां कम करूँ जो ही उम्र बंदे दी वधण लग वेंदी है उहदे विच ये थींदे कि सारे पखाने वाली जगह दी जेड़े स्मूथ मसल्स हैं ते इलास्टिक टिश्यूज हैं सारियां ये डीजनरेट थीवण लग वेंदियां जेड़े डीजनरेट थीवण लग वेंदे बहुत ज़्यादा जेड़े बवासीर है उनके बाहर आने का चांस बढ़ वेंदे तो ये वजह को असां रेगुलर बेसिस ते एक्सरसाइज असां रूटीन बनाऊं उनके अलावा असां ये करूँ कि अपनी खुराक दे विच रायता ते सलाद दा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करूँ सही दही दा बहुत ज़्यादा असां इस्तेमाल करूँ जंक फूड को असां जितना अवॉइड कर सकते हैं असां अवॉइड करूँ फाइबर डाइट असां मैक्सिमम गिनूँ फाइबर डाइट सारी वेजिटेबल्स हैं सारे फ्रूट्स हैं ये सारे सीरियल हैं नट्स हैं सारे राइस हैं इन्हीं चीज़ों नाल ये थी सी कि सारा ट्रांजिट टाइम जेड़ा है वो सारा कम थी सी असां इंदे कोल बच सकते हैं बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग तो असां अवॉइड करूँ ये बहुत ज़रूरी है उनके अलावा ये है कि अपनी रूटीन दे विच सको अगर पखाने की हाजत महसूस थींदी है असां कोशिश करूँ कि असां फौरी तौर पर पखाने वास्ते असां चले वञूं बहुत ज़्यादा देर पखाने को वड्डी आंत दे रोक के न रखूँ और बहुत सारे लोग जेड़े मोबाइल यूज़ करेंदे हैं ड्यूरिंग पखाने के दौरान डेफिकेशन के दौरान तो ये चीज़ को बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं जो सिगरेट स्मोकिंग करेंदे उन्हें दा स्टेज जेड़ा वाशरूम दे विच वध वेंदे ई वजह को ये थी वेंदे कि प्रेशर या स्ट्रेनिंग जेड़ी है
ਉਹ ਵੱਧ वेंदी है। इको असां अवॉइड करूँ। सही नॉर्मल असां रूटीन दी जी डाइट है लाइफ को असां बहुत ज़्यादा सिंपल करके अगर असां करूँ इसने सारी चीज़ों को असां बच सकते हैं। सही डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸਾਂ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਾ। ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਫੀਦ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ को ਮੁਸਤਫੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ को ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ फ़ायदा हो सी। जी नाजरीन तुसां ये प्रोग्राम डिठा इन विच डिठा कि डॉक्टर साहब ने सब तो ज़्यादा इन चीज़ ते जोर दिते कि तुसां सादा गज़ा खाओ, सब्जियां इस्तेमाल करो, वज़न को घटाओ, अपना प्रॉपर और रेगुलर बाकायदा तौर पे एक्सरसाइज करो, अपना लाइफ स्टाइल जिहड़ा कुदरती है पिया उस साइड ते आओ। टाइम ते समना, टाइम ते जागना, एक्सरसाइज करना, सब्जियां, फ्रूट्स और सैलड का इस्तेमाल करना, ये बीमारी कोलों बचाव का बेहतरीन तरीका है पिया। इन अल्फाज के नाल नाजरीन तुहाडे कोलों इजाज़त गिनसा। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद तनवीर तूर को इजाज़त दियो। अल्लाह सोने दे हवाले।